सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए दोस्तों, हम चलते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं की तरफ। जैसा कि परमेश्वर जिंदा खुदा हैं और स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस चैनल के माध्यम से हम परमेश्वर का सुसमाचार फैलाते हैं और उसकी आज्ञाओं को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा बचाए जाएं। आमीन। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और दोस्तों, हम कहते हैं कि जब हम परमेश्वर के छोटे से छोटे काम को करते हैं तो परमेश्वर हमको बड़ी आशीष के साथ ब्लेस करते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आपके द्वारा रूहें बचाई जा सकें। क्योंकि दोस्तों, हमारा काम सिर्फ यही है, परमेश्वर का सुसमाचार फैलाना, और इसमें दोस्तों आप भी सहभागी हो सकते हैं। आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। दोस्तों, आइए जानते हैं परमेश्वर की वो 10 आज्ञाएं कौन सी हैं जिसने मूसा से बातें करते हुए कही थी, जिससे इंसान को इस पृथ्वी पर, मनुष्य को इस पृथ्वी पर मानना चाहिए, जिससे परमेश्वर आप सबको आशीष दे। दोस्तों, आज के समय में आप सभी जानते हैं कि इंसान, मनुष्य इतना बदल चुका है कि वो खुद को परमेश्वर मानने लगा है, जबकि ऐसा गलत है। क्योंकि परमेश्वर सिर्फ वही है जिसने हमको और इस सृष्टि को रचा है। उससे बड़ा इस परमेश्वर, इस पृथ्वी, आकाश कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर यहोवा खुदावन है, जो सच्चा है और जीवित है, जिसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान कर दिया था। यीशु मसीह उस परमेश्वर के इकलौते पुत्र थे, जो ये साबित करते हैं कि वो इस जगत से किस तरह प्यार करते हैं। आमीन। तो आइए चलते हैं परमेश्वर की उस 10 आज्ञाओं की तरफ, जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा हम तक पहुंचाई गई हैं। आमीन। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे थे, ये 10 आज्ञा हमको दी थी। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो मुझे दासत्व के घर मिस्र से निकाल लाया है। तो दोस्तों, ये बात मूसा से परमेश्वर कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे मूसा को परमेश्वर निकाल कर मिस्र देश से लाया था। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना और न किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में। तो परमेश्वर कहते हैं कि दोस्तों, जो आज के टाइम में मनुष्य जो पत्थर की मूर्ति को पूज रहा है, वो बहुत बड़ा पाप है। दोस्तों, आप उस मूर्ति को अपने हाथों से खोदे हैं और उसकी उपासना या उसको पूजते हैं, तो ये गलत है। परमेश्वर ने सीधा कहा है, तू उनको दंडवत न करना, न उनकी उपासना करना, उनका उपवास भी नहीं रखना दोस्तों, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। दोस्तों, परमेश्वर परपोतों तक, मान के चलो आपकी 3-4 पीढ़ी तक भी आप लोगों से जलन करेगा। आप लोगों के उन 3-4 पीढ़ियों को भी दंड मिलेगा, सिर्फ आपके द्वारा, अगर आप ये सब कामें कर रहे हैं। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करना किया करता हूँ। तो दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेम है, क्योंकि उसने साबित कर दिया है, उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को देकर ये साबित कर दिया कि मैं इस जगत से बहुत प्यार करता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। दोस्तों, आज के टाइम में क्या होता है कि अगर किसी के झूठ को छुपाने के लिए हम परमेश्वर की नाम की झूठी गवाही देते हैं या उसका
कहते हैं कि कसम खाते हैं, सांसारिक तौर पर हम कसम खाते हैं कि मैं ये कह के कह रहा हूँ कि ये सच्ची बात है, बल्कि हम परमेश्वर का ये सब व्यर्थ नाम लेते हैं और ये सब चीज़ों से हमको बचना चाहिए। तू विश्राम के दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। जो पवित्र दिन है वो विश्राम का दिन, वो क्या है दोस्तों? सप्ताह का 7वां दिन, जिसको हम संडे कहते हैं। 6 दिन तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन जो संडे का दिन है दोस्तों, 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम का दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति किसी प्रकार का काम काज करना, और न तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, और न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जो तेरे घर के अंदर हो, जो तेरे दरबार में हो। क्योंकि 6 दिन यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया है, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसका पवित्र ठहराया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर ने जब आकाश पृथ्वी को बनाया था तो लगातार 6 दिन काम किया था। 6 दिन में सारा कुछ परमेश्वर ने बना दिया था, और 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया, विश्राम किया, और उस दिन को पवित्र ठहराया है। परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है और उसमें आशीष दी है कि आप भी इस दिन पवित्र रहो और अपने घर पे रहो और परमेश्वर के संगति में रहो, जिससे परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। दोस्तों आज के टाइम में क्या होता है कि आज के जो जनरेशन है, जो आज के मनुष्य है, अपने माता पिताओं से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सी माताएं जो बुजुर्ग लोग हो जाती हैं, जब बूढ़ी हो जाती हैं, उनको छोड़ देते हैं। वो रोडों पर भीख मांगती हैं, इधर उधर रोड के किनारे सो जाती हैं। दोस्तों ये सब आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ करोगे ना, परमेश्वर आपसे इन सब चीज़ का लेखा जरूर लेगा और वो आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों आप ये समझ लेना कि आज हमारे माता पिता जो बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, आने वाले समय में कुछ दिनों बाद हम भी उसी स्थान पर आ सकते हैं। जब हमारी जनरेशन हमको भी उधर छोड़ देगी, बाहर छोड़ देगी, तो आपको कैसा लगेगा? आपको बुरा लगेगा। तो ये बहुत बड़ी आज्ञा है परमेश्वर की कि तू अपने माता पिता का आदर करना। दोस्तों हर एक रीति से हमें अपने माता पिता का आदर करना है, चाहे भले ही वो हमारे लिए, देखो दोस्तों किसी के माता पिता कोई किसी अपने बच्चे के लिए बुरे नहीं होते, लेकिन कहते हैं कि हमारी कमियों के द्वारा और उस शैतान के जकड़े हुए के द्वारा वो गलत रास्ते पर जरूर आ जाता है। लेकिन परमेश्वर आपके साथ है दोस्तों, और आप परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, ताकि वो आप लोगों के लिए बड़ी आशीष का कारण बन सकें। आमीन। तो परमेश्वर ने कहा है तू अपने माता पिता का आदर कर, जिससे जो तेरा देश परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें बहुत दिन तक रहने पाए। तू खून न करना, तू वे विचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, और न किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल या गधे या किसी वस्तु का लालच नहीं करना है। दोस्तों आज के टाइम में अगर किसी व्यक्ति के पास किसी ने नई बाइक देख ली तो उसका लोग वाग लालच कर लेते हैं और उसको फिर उसका पीछा करके उसके घर से या कहीं से भी उस बाइक को चोरी कर लेते हैं, या फिर किसी पराई स्त्री को, जो सुंदर स्त्री, उसको देख लेते हैं, उसका लालच करते हैं और उसके साथ वे विचार करने का एक आशा लगाते हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। जो परमेश्वर ने हमको 10 बड़ी आज्ञा दी हैं दोस्तों, उनसे हमें बचना चाहिए, तभी हम परमेश्वर के सामने पवित्र ठहर पाएंगे। आमीन। अन्यथा हम परमेश्वर के दोषी ठहराएंगे, क्योंकि परमेश्वर बहुत जलन करने वाला परमेश्वर है।
दोस्तों प्यार करता भी है और जलन भी करता है। वो पिता जिंदा खुदा परमेश्वर है जो हमको अपनी लाठी से सिखाता भी है और अपने प्यार से हमें आशीष भी देता है। तो दोस्तों परमेश्वर इन 10 आज्ञाओं को हम सबको इस संसार को मानना चाहिए, जिससे हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां, बेटा और बेटी कहलाएं। आमीन। सभी को जय मसीह की। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये 10 आज्ञाएं बहुत समझ में आई होंगी। और दोस्तों अगर नहीं आई तो आप बाइबल में जाओ, बाइबल में पढ़ो, निर्गमन 20 में आप जाके देखो, परमेश्वर आप सबको आशीष देंगे। आमीन। तो दोस्तों ये 10 आज्ञाओं पर चलो, परमेश्वर आप सबको आशीष देने जा रहे हैं। आमीन। सभी को जय मसीह की।